नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश की बात। और आज हम देश की बात में बात करेंगे सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश जी के साथ। अग्निवेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। जी शुक्रिया। अग्निवेश जी, इस वक्त देश में जो राजनीतिक माहौल है उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए कि काफ़ी तेज़ी के साथ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ये उभर करके आ रहे हैं। एक राज्य दूसरा राज्य एक एक करके जीतते चले जा रहे हैं। जहां इतनी उम्मीद नहीं थी वहां जम्मू में भी उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी। झारखंड में अपनी सरकार बना ली। कहने का मतलब ये है कि पूरे देश जैसे भाजपामय होता जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा था जिस दिन ये जम्मू कश्मीर और झारखंड के नतीजे आ रहे थे, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा जो लक्ष्य है कांग्रेस मुक्त भारत, उसकी तरफ हम धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि कांग्रेस मुक्त हो जाएगा एक दिन भारत? नहीं, कांग्रेस तो खुद अपने बैकफुट पर है और कुछ भी ऐसा मुकाबला नहीं कर पा रही है। लेकिन कांग्रेस एक विचारधारा का भी नाम है। भाजपा को कांग्रेस मुक्त कराते कराते खुद को कांग्रेस का रूप धारण करना पड़ रहा है और ये एक ज़रूरत है इस देश की। आप भारत जैसे देश को, 125 करोड़ के देश को केवल हिंदूवादी होकर के नहीं संभाल सकते। यहाँ आपको सबको साथ लेना होगा। इसलिए बेशक नारे के ढंग से ही सही मोदी जी को ये नारा देना पड़ा, सबका साथ सबका विकास। अब उस पर अमल करने की जब बात आई है तो थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। नीचे के जो लोग हैं जो अभी मोदी जी के विज़न को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और उनके अंदर चुलबुलाहट शुरू हो गई है, घर वापसी को लेकर, धर्म परिवर्तन को लेकर और कई चीज़ों को लेकर के। वो नाथूराम गोडसे की कोई मूर्ति लगाना चाहता है तो कोई इधर उल्टी सीधी बातें करने वाले वहाँ पर कुलबुला रहे हैं कि हमारी तो पूछ बंद हो गई, हमारी तो कोई सोच पर ही ताला लग रहा है। तो ऐसे माहौल में मोदी जी को और अपनी जो उनकी ख़ास टीम है, जो भी कोर टीम कह लीजिए, उसको साथ लेकर के बड़ी सावधानी से आरएसएस के ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ऐसे लोगों का उछल कूद कंपनी जिनको मैं कहता हूँ, इनका कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है और ख़ास करके तो राजनीति में ये लाइबिलिटी है बहुत। मोदी जी को यदि अपनी सचमुच की वो दृष्टि है जिसकी वो बात कहते हैं अपनी ज़ुबान से भाषणों में और उस पर वो ईमानदार हैं, तो उनको देर सबेर ऐसे लोगों पर लगाम लगानी ही पड़ेगी और इससे फिर वो अपनी चीज़ों को लागू करने में कामयाब होंगे। आपने कहा देर सवेर लगाम लगानी पड़ेगी, लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर थोड़ी और छूट दी गई तो मामला हाथ से निकल भी सकता है? जिस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है और लगातार जो चीज़ें हो रही हैं, एक दिन खबर आती है कि साहब प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों से बहुत नाराज़ हैं और उन्होंने आरएसएस प्रमुख से बोल दिया है कि भाई अगर आपको ये सब जारी रखना तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। अगले दिन आरएसएस प्रमुख खुद कहते हैं कि हाँ, घर वापसी तो हम लोग करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल सामने आ जाते हैं, वो कहते हैं कि साहब ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम तो इसे करेंगे। तो ये क्या नरेंद्र मोदी की मुखालफत संघ परिवार के अंदर शुरू हो गई है? नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि संघ परिवार को नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत किनारे लगा दिया था। ये तो कैसा हुआ, एकदम से पलटा और फिर पूरा संघ परिवार जुट गया इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। बनाने की प्रक्रिया में ही इन्होंने काफ़ी कुछ अपने विचार ऐसे साफ किए, क्योंकि पूरे भारत का प्रधानमंत्री बनना तो वो मोदी नहीं हो सकता था जो केवल गुजरात का मुख्यमंत्री रह चुका हो। इसलिए उन्होंने काफ़ी कुछ शुरू में ही तोगड़िया जैसे लोगों से अपने आप को अलग किया, गिरिराज सिंह से अलग किया और कुछ लोगों से, और धीरे धीरे उन्होंने कई ऐसी बातें की भ्रष्टाचार के खिलाफ भी। न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये लेह लद्दाख में जाके बात कही उन्होंने। तो उसके ऊपर अभी तक लग रहा है कि वो अमल कर रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा इनके पार्टी, सरकार, मंत्री पर कोई नहीं आया बड़ा। पहले वाले मुद्दों पर ज़रूर उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे भ्रष्टाचारी लोग हैं, सांसद, मंत्री, उनके लिए मैं त्वरित अदालत मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट का इंतज़ाम करूंगा। और वो मुकदमा अपने ऊपर भी उन्होंने कहा था कि गुजरात के केस पर मुझे माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता है, माफ़ी क्यों मांगो? और माफ़ी मांगने से कोई चीज़
ख़त्म क्यों हो जानी चाहिए। यदि कोई केस है तो मेरे ऊपर भी चलना चाहिए और मैंने गलत किया तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। ये बात उन्होंने चुनाव प्रचार में कही थी। अब ये वक्त है उनको, एक तो भ्रष्टाचार का कानून लोकपाल उसको पूरी तरह से अमल में लाएं, और दूसरा जो जिसके खिलाफ भी कोई भी इस तरह के क्रिमिनल केसेस हैं उनको स्वयं पेश करें अपने आप को और उसको अदालत को अपना काम करने दें। आपने बात छेड़ी तो मुझे याद आया कि उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर इसका हम फैसला कर देंगे, लेकिन 1 साल में मेरे ख्याल में 7 महीने तो पूरे निकल चुके हैं और अभी शुरू भी नहीं अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि इसमें कहीं कोताही हुई है? बिल्कुल कोताही हुई है। जैसे काले धन को वापस ला देंगे 100 दिन के अंदर, उसमें कोताही हुई है और कई चीज़ों में कोताही हो रही है। उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से कहा था कि हम सारे बूचड़ खाने बंद करा देंगे, मांस का निर्यात बंद करेंगे। कांग्रेस पर आरोप लगाया था सोनिया जी का नाम तक ले करके कि ये पिंक रिवोल्यूशन ला रही हैं, ये हैं वो हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। अभी मैंने पता किया तो इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद मीट एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, 3 से 5% बढ़ा है ये। तो ये तो बहुत ही उल्टा काम हो रहा है। कहाँ तो इनको अपनी नीतियों पर अमल करने की तरफ बढ़ना था तो डेविएट हो रहा बहरहाल है। स्वामी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा छेड़ा है और इसके साथ साथ हम कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फ़ौरन हाजिर होते हैं और स्वामी अग्निवेश जी के साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।